एनटीए ने प्रेस रिलीज निकाल के आपकी जितनी भी क्वेरीज थी, 4-5 क्वेरीज थी रिगार्डिंग एग्ज़ाम रिज़ल्ट, सारी क्वेरीज का जवाब यहाँ पे दिया है। देखते हैं क्या जवाब देने में इन लोगों ने कोई गलती की है या फिर सही जवाब दिया है। पहली बात, जो हमारा पहला क्वेश्चन था कि कट ऑफ इस बार जो क्वालिफाइंग कट ऑफ मार्क्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इस बार कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो उनका कहने का एनटीए का जवाब ये है कि क्योंकि ये एग्ज़ाम जो होता है वो कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्ज़ाम होता है और हर साल बच्चे बढ़ते हैं, बच्चों की परफॉर्मेंस भी हर साल बढ़ती है, जिसकी वजह से एवरेज मार्क्स भी और कट ऑफ भी ये इंक्रीज़ होता है। यहाँ पे इन्होंने एक टेबल दिया हुआ है जिसमें 2020 से लेकर 2024 तक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस दी हुई है और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने नंबर भी दिया हुआ किस तरह से फ्लैक्चुएट होता है। ठीक है, ये 2022 का अगर नंबर छोड़ दिया जाए, बाकी आपका परफॉर्मेंस देखेंगे तो ओवरऑल इंक्रीज़ ही हो रहा है। ठीक है, तो पहला तो क्वेरी ये था। दूसरा क्वेरी था कि आपने मार्क्स किस बेस पे दिए हुए हैं, जो लॉस ऑफ टाइम का मार्क्स है। बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये क्वेरी था। तो इनका कहने का ये जवाब था कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और छत्तीसगढ़ में इसके रिगार्डिंग काफ़ी कंसर्न्स आए थे ऑनरेबल हाई कोर्ट में कि लॉस ऑफ टाइम की वजह से बच्चों का पेपर नहीं हो पाया है। तो इसका उन्होंने एक जवाब दिया था कि हमने एक नॉर्मलाइजेशन फार्मूला मैकेनिज़्म अपनाई हुई है एज़ पर ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट जजमेंट, जो कि हुआ 13 को। ये 1563 कैंडिडेट्स वेयर कंपेयर्ड फॉर द लॉस ऑफ टाइम, मीन्स 1563 बच्चे ऐसे हैं जिनको लॉस ऑफ टाइम में बेनिफिट मिला हुआ है। ठीक है, इन कैंडिडेट्स को -20 से लेके 720 मार्क्स के बीच में मार्क्स दिए हुए, ये रेंज है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ये फार्मूला अपनाया होगा कि 200 क्वेश्चंस या 180 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने में कितना टाइम लगता है, उस हिसाब से जितना लॉस्ट ऑफ टाइम हुआ है उस लॉस ऑफ टाइम में कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट होते हैं उतने मार्क्स यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। तीसरा क्वेश्चन था कि टॉपर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो इसकी बात यहाँ पे इन्होंने की हुई है कि टॉपर इतने ज़्यादा क्यों हैं। ठीक है, तो एनटीए ने ये बोला है कि 13,373 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने आंसर को चैलेंज किया था फिजिक्स के केस में। ठीक है, 2 ऑप्शन के केस में। ठीक है, और इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ कि 67 कैंडिडेट्स जो 722 मार्क्स लेके आए हैं। ठीक है, इनमें से 44 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको रिवाइज करके मार्क्स मिले हुए, जिन्होंने चैलेंज किया हुआ फिजिक्स के क्वेश्चंस को। ठीक है, और 6 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको कंपनसेटरी मार्क्स से बेनिफिट मिला हुआ है, मींस 44 + 6 मींस 50 कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्हें कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलके ही 720 मार्क्स मिले हैं। वैसे देखा जाए तो केवल 17 कैंडिडेट्स हैं जिनके 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स हैं। ये एनटीए का जवाब है कि इस बार 720 आउट ऑफ 720 क्यों है। डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट कि बहुत जल्दी रिज़ल्ट क्यों डिक्लेयर हो गया, बहुत 14 को आना था, पहले क्यों आ गया। तो इन्होंने कहा कि जेई मेन का भी रिज़ल्ट हम लोगों ने 11 दिन में दिया हुआ है, 15 दिन में दिया हुआ। तो 11-15 एक टाइम होता है जिसमें दिया जा सकता है रिज़ल्ट। तो यहाँ पे इन्होंने इसका रीज़न दिया हुआ है कि हमने पहले दे दिया तो कोई गलती नहीं की है एज़ पर एनटीए। तो ये भी इन्होंने यहाँ पे कहने की कोशिश, अपना पक्ष यहाँ पे रखा है कि भाई हम तो रिज़ल्ट तो कभी भी अनाउंस कर सकते हैं, ये हमारी मर्ज़ी है। 14 का है, हम पहले ही OMR सीट हमारे पास आ गई, आंसर सीट आ गई, चैलेंज हो गया और हमने उसको फाइनल आंसर की के साथ रिलीज़ कर दिया। तो ये तो कोई मैटर एनटीए के हिसाब से नहीं रहा कि हमने पहले रिज़ल्ट क्यों डिक्लेयर किया। रिगार्डिंग अनफेयर मीन्स के बारे में भी इन्होंने बोला हो कि जो भी हमारा एग्ज़ाम है, पेपर लीक इशू, ये ऑलरेडी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सोशल मीडिया पे केवल र्यूमर फैलाया गया है। ठीक है, 6 मई को ही इन्होंने ये क्लियर करके बता दिया है। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पे इन्होंने सारी क्वेरीज आपकी सॉल्व की हुई है। और हाँ, एक क्वेरी और है, ये देखिए ये पोर्शन। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने पूरा कह दिया कि ऑन द एनालिसिस ऑफ द सीसीटीवी फुटेज इट इज असर्टेन दैट द इंटीग्रिटी ऑफ द एग्ज़ाम वाज नॉट कॉम्प्रोमाइज एट दीज सेंटर। जो भी सेंटर हैं
जहाँ पे आपको 718 719 मार्क्स एक ही सेंटर पे आपको दिख रहे होंगे। कई सारे बच्चों के 720 आउट ऑफ 720 हैं, रोल नंबर आप लोगों ने देखा होगा। तो ये कह रहे हैं कि हमने सीसीटीवी फुटेज से देखा हुआ है, कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि एक ही सेंटर में 2-4 बच्चों ने नकल कर ली या कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स हैं। तो कहने का मतलब ये कि एनटीए यहाँ जितनी भी क्वेरीज थी सबको क्लैरिफाई कर दिया है, ठीक है। अब ये मैटर क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन एनटीए की तरफ से जो जवाब दिया गया है उसमें भी एक तथ्य है। तथ्य का मतलब कि वो इसके बेस पे कोर्ट में अपना फैसला अपनी तरफ कर सकते हैं, जैसा कि ये हर साल करते आ रहे हैं। कहने का सीधा सी मतलब एक कट ऑफ के बारे में उन्होंने बोल दिया कि भाई कट ऑफ हम हर साल परफॉर्म बढ़ती है, इसकी वजह से कट ऑफ हो गया। पहली क्वेरी ये थी। दूसरी की लॉस ऑफ टाइम, उन्होंने कहा कि भाई ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये बोला हुआ, सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर था जिसकी वजह से हम लोगों ने ये मार्क्स नॉर्मलाइजेशन मार्क्स दे दिए। दूसरी क्वेरी ये थी। तीसरी थी टॉपर्स के बारे में उन्होंने बोल दिया कि भाई टॉपर्स कुछ ऐसे थे जो जिन्होंने आंसर की चैलेंज किया हुआ था फिजिक्स में 2 आंसर का, जिसकी वजह से उनको मार्क्स मिले, और 6 ऐसे कैंडिडेट थे जिनको कंपलसरी जो लॉस ऑफ टाइम की वजह से 720 आउट ऑफ 720 आए। अनफेयर मीन के बारे में उन्होंने बोल दिया कोई अनफेयर मीन नहीं है। तो कहने का सीधा मतलब है एनटीए का यहाँ पे पूरा जवाब आ चुका है कि हमारी तरफ से कोई भी गलती नहीं है। जो भी एग्ज़ाम में रैंक फ्लैक्चुएट हुई है या फिर जो एग्ज़ाम में टॉपर्स हैं या एक सेंटर पे एक से ज़्यादा बच्चे अगर 720 और 720 कर रहे हैं, इसमें कोई गलती नहीं है क्योंकि हमने सीसीटीवी फुटेज से सब कुछ देख लिया है। कहने का सीधा सीधा मतलब ये एनटीए किसी भी हालत में ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं प्रीवियस ईयर्स के भी एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, कभी भी एनटीए ने एक्सेप्ट नहीं किया। जितना यहाँ पे जवाब दिया है यही जवाब वो हाई कोर्ट में भी लेके जाएगा और इस जवाब से वो अपने केस को मजबूत कर लेगा। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि आप लोग अगर उम्मीद लगा रहे हो, टू बी फ्रैंकली सिंह मैं आपके विरोध में भी नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन अगर आप उम्मीद लगा रहे हो कि एनटीए री एग्ज़ाम कराएगा या फिर से एग्ज़ाम करेगा या कुछ और करेगा, ऐसा कुछ भी करने वाला नहीं है क्योंकि एनटीए की हिस्ट्री यही है। दैट्स ऑल।